ये 6 बातें गांठ बांध कर रखना, कभी बुरा दिन नहीं देखना पड़ेगा। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग ये बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक और मोटिवेट कर देने वाला है। दोस्तों, आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना। एक स्त्री की यह 6 बातें गांठ में बांध कर रखना, कभी बुरा दिन नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप न करें, और एक निवेदन है आपसे, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो, नए मेहमान और दर्शक बनकर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, बेल आइकन घंटी वाला बटन भी दबा देना, ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, एक व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान कवि था। सब लोग उसके काव्य की खुद प्रशंसा करते थे, लेकिन उनके जो पिता थे वो उनकी विद्या और प्रतिभा की कभी प्रशंसा नहीं करते थे। यह बात कवि महोदय को बहुत ज़्यादा खलती थी। दोस्तों, कभी उनके पिता उन पर खुश नहीं रहते हैं, इसलिए अपने पिता पर कवि महोदय को गुस्सा ही आता रहता था कि सब लोग तो उनकी प्रशंसा करते हैं, परंतु पिताजी जाने क्यों मुझे समझते ही नहीं हैं कि मैं किसी खेत की मूली हूँ या नहीं। वह हर समय मेरी निंदा ही करते रहते हैं। दोस्तों, एक दिन कवि महोदय के मन में आया कि अपने पिता पर इतना गुस्सा आया कि तलवार लेकर के उनकी हत्या करने के लिए निश्चय कर बैठे। सोच रहे हैं कवि महोदय कि इस निंदा के कांटे को अब और ज्यादा नहीं बढ़ने दूंगा। उन्हें कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर के वह दीवार से छिप कर के खड़े हो गए। तब तक क्या देखा कि उनके ही माता पिता वहां आ पहुंचे, आपस में बातचीत करने लगे और पिता अपने बेटे की प्रशंसा करने लगा। माता कहने लगी, आप तो हमेशा अपने पुत्र की निंदा ही करते रहते हो, लेकिन आज आपके मुख से बेटा की बड़ाई सुनते हुए, प्रशंसा सुनते हुए मैं आज बड़ी हैरान हूँ। आपके मुख से बेटे के प्रति कभी भी मैंने प्रशंसक शब्द नहीं सुने थे। तब पिता कहते हैं, अरे भाग्यवान, वह तो मैं उनकी रोज झूठी निंदा करता हूँ, क्योंकि तुमने देखा होगा माता पिता अपने बेटा के मस्तक पर काला टीका इसलिए लगा देते हैं कहीं उसके बेटे को नजर न लग जाए। सच्चाई तो यह है कि मैं उसके मुंह पर उसकी निंदा करता हूँ और मन ही मन अपने बेटा की काबिलियत पर सोच करके बड़ा खुश होता हूँ। ऐसे पुत्र तो सौभाग्य से मिलते हैं। उनकी निंदा तो मैं इसलिए करता हूँ कि उसे कहीं अपनी प्रतिभा पर अभिमान ना हो जाए, कहीं उसे घमंड न हो जाए, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अपने प्रति सुनते सुनते उसे अपमान हो जाता है और उनकी उन्नति रुक जाती है और धीरे धीरे उसकी प्रतिभा नष्ट हो जाती है। विनम्रता ही मनुष्य की कृत की रक्षा करती है और घमंड होते ही उसका पतन होने लग जाता है। पिता के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर कवि महोदय का सारा क्रोध पानी पानी हो गया और दीवार के सारे जो छुपे थे वहां तलवार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। सोचने लगे, आज मैं पिता की हत्या करके कितना बड़ा अनर्थ कर डालता। आज समझ में आ गया कि माता पिता अपने बच्चे पर कभी क्रोध नहीं करते हैं, और क्रोध करते भी हैं तो उनके हित के लिए करते हैं। कोई भी माता पिता अपनी संतान का बुरा नहीं सोचते हैं और नहीं बुरा होने देते हैं। दोस्तों, इतना कहकर के कवि महोदय पिता के चरणों में आकर के लिपट गया और बार बार क्षमा मांगने लगा। कहने लगा, मैं कितना बड़ा पापी हूँ जो आपकी हत्या करने के लिए वहां पर मैं खड़ा था। मेरा विवेक नष्ट हो गया था पिताजी। निंदा सुनकर मेरे अंदर क्रोध रूपी सर्प आकर बैठ गया था। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। कृपया मुझे कोई प्रायश्चित बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं
दोस्तों, पुत्र की संतुष्टि के लिए हंसते हुए पिता ने कह दिया कि वह 12 वर्ष तक ससुराल में जाकर के रहे, तभी प्रायश्चित पूरा होगा। पिता का यह कहना सिर्फ हंसी के लिए था, परंतु पुत्र ने उसे सत्य मानकर पत्नी को साथ लेकर ससुराल में बसने के लिए चल दिया। दोस्तों, और जब वो ससुराल में पहुंचा, एक कहावत है कि ससुराल में रहना लज्जा का जीवन है। इधर जैसे ही वे ससुराल में पहुंचते तो शुरू शुरू में उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन ससुराल वालों को जब यह पता चला कि दामाद जी 12 वर्ष तक यहीं रहने के लिए आए हैं, तब उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब तो धीरे धीरे उनसे खेतों का काम कराने लगे। कभी हल जुतवाने के लिए ले जाते हैं, कभी फावड़ा चलवाने के लिए ले जाते हैं, कभी फसल में पानी देना पड़ता है, कभी पशुओं को चारा काटना पड़ता है। उन्हें ससुराल वालों की ओर से लज्जा और तिरस्कार मिलने लगा। सोचने लगा, पिताजी ने मुझे अच्छा प्रायश्चित बताया है। 4-6 दिन में ही मेरे हाथों में हल और बैल की रस्सी पकड़ा दी गई। कहाँ मैं साहित्य की चर्चा किया करता था और आज मैं पूरे दिन खेत जोतने, घास खोदने, पशुओं की रखवाली करने में ही गुजार देता हूँ। उन्हें चारा देने में ही व्यस्त बना रहता हूँ। दोस्तों, जो लोग मुझे अपना दामाद समझकर खूब इज्जत देते थे, आज उन्होंने ही मुझे साधारण आदमी मान लिया है। तब तो यह लोग मेरा अपमान तक कर बैठते हैं, पर क्या करूं, प्रायश्चित पूरा करना है तो अपमान का घूंट तो पीना ही पड़ेगा। ईश्वर मुझे मेरी करनी का अच्छा दंड दिया है। कहा, मैं मेरे हित चाहने वाले पिता के द्वारा निंदा नहीं सह सकता, सह पा रहा था, पर आज तो मुझे चारों तरफ से निंदा और अपमान सहना पड़ रहा है। बड़े जनों की कहावत है, वह बिल्कुल सत्य है कि ससुराल में बसने से अच्छा है कि किसी कूड़े के ढेर पर बस जाओ। ससुराल का बसना यानी एक बूरे का बसना कहा गया है। कवि महोदय इस प्रकार सोच विचार कर ही रहे थे कि इतने में ही उनकी पत्नी ने आकर उनसे कहा, पतिदेव, मैं आपके चेहरे से ही जान गई हूँ कि मेरे घर वाले आपको परेशान करते हैं, अपमान तक कर बैठते हैं, आपको भला बुरा भी कहते हैं। इसलिए अगर आज्ञा हो तो मैं आपको एक सुझाव दूं। कवि जी कहने लगे, प्रिय, जब तक मनुष्य पर आपत्ति नहीं आती तब तक उसे अपनी पत्नी के गुणों का पता नहीं चल पाता है। विपत्ति आने पर ही उसे पता चलता है कि उसकी स्त्री सच्ची संगिनी है। पत्नी बोली, स्वामी, रोज रोज की चीख चीख से तो अच्छा है कि हम लोग अलग झोपड़ी बनाकर रहें। तुम कुछ दिन के लिए परदेश जाकर अपनी काव्य रचना से ही कुछ धन कमा लाओ, क्योंकि यहाँ पर रहकर खेती का काम आपसे होगा नहीं। दोस्तों, पत्नी की बात कवि जी के समझ में आ गई कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए एक अच्छा सुझाव दिया है, क्योंकि मनुष्य को हमेशा आत्मनिर्भर ही बनकर रहना चाहिए, उसी में परम सुख है। पराधीन रह कर के उसे स्वर्ग का सुख भी नरक के समान होता है। कवि जी की पत्नी कहने लगी, महाराज, आप मुझे कीमती श्लोक लिख कर के दे जाइए, तंगी आने पर मैं उसे बेच दूंगी और उसी से अपना गुजारा कर लूंगी। दोस्तों, पत्नी की बात सुनकर कवि महोदय श्लोक लिखते हैं और पूरे दिन सोच विचार करके बाद में उन्होंने एक श्लोक तैयार किया और पत्नी को दे दिया और कहा, हे भाग्यवान, इस श्लोक की कीमत 1 लाख रुपए। जब भी तुम्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े तो तुम यह श्लोक ले जा करके बाजार में बेच देना, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर के कवि महोदय जी परदेश के लिए चले गए। पति के जाने के बाद बेचारी पत्नी ने घर में जो कुछ अन्न था उससे अपना गुजारा चलाती रही। जब घर का अन्न समाप्त हो गया, खर्च हो गया, तब उसे भूखे पेट रहना पड़ा। एक दिन उसने सोचा कि यहाँ के जो राजा हैं वह एक बाजार लगवाते हैं और शाम तक जो वस्तु बाजार में बिकने से बच जाती है उसे राजा साहब स्वयं खरीद लेते हैं।
यही सोच करके बेचारी वो पंडित जी की पत्नी यानी कबीर जी की पत्नी श्लोक लेकर के बाजार में पहुंच गई। बेचारी शाम तक बाजार में श्लोक के लिए बैठी रही, पर कोई भी व्यक्ति उस श्लोक का खरीदार नहीं आया। जो आया भी वह श्लोक की कीमत सुनकर के लौट गया। इस तरह शाम तक श्लोक नहीं बिका। अब तो बेचारी पंडित जी की पत्नी यानी कबीर महोदय जी की पत्नी भूखी प्यासी बाजार में बैठी हुई थी। सोचने लगी, यदि इस श्लोक को कोई 1 लाख में नहीं ले रहा है तो मैं इसे 1000 में ही बेच दूंगी। दोस्तों, उधर शाम को नौकर जाकर के बाजार में बची हुई वस्तुओं को खरीदने के लिए आए। खरीदते हुए पंडित जी की पत्नी के पास में पहुंचे और उनसे पूछा कि तुम्हारे पास ऐसी क्या वस्तु है जो बाजार में नहीं बिकी। दोस्तों, राजा के नौकर के पूछने पर पंडित जी की पत्नी ने वह श्लोक दिखाते हुए कहा, यह है हमारी वो कीमती वस्तु जिसका यहाँ कोई खरीदार नहीं है। दोस्तों, श्लोक देखते हुए नौकर लोग हैरान रह गए। अरे, यह क्या नए प्रकार का माल है, कितनी कीमत का है? स्त्री ने जवाब दिया, 1 लाख रुपए मूल्य है। सुनकर के नौकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। यह स्त्री पागल हो गई है, भला इसे 1000 में भी कोई नहीं खरीद पाएगा। तभी उसके मन में आया, मैं इसे 1000 में ही बेच दूंगी। दोस्तों, संयोग से राजा भी वहां आ पहुंचे। नौकरों ने राजा से कहा, महाराज, यह स्त्री श्लोक 1000 में बेच रही है, भला इतना महंगा श्लोक को कौन खरीदेगा? राजा ने वह श्लोक हाथ में लेकर देखने लगा और पूछा कि श्लोक किसने लिखा है। स्त्री ने सारी बात बता दी कि उसके पति संस्कृत से सुप्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने ही श्लोक लिखा है। कीमत तो इसकी बहुत अधिक है, पर मैं इसे 1000 से कम में नहीं बेचूंगी। राजा साहब ने जब श्लोक पढ़ा तो उसमें 6 बातें लिखी थीं। पहली, रोजमर्रा के जीवन में कोई काम उतावलापन से नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे जो लोग आवेश में आकर काम कर बैठते हैं, ऐसे लोग भारी नुकसान उठाते हैं और बहुत बड़े संकट में फंस जाते हैं। भविष्य के परिणाम पर विचार करके काम करने वाले के यहाँ कभी धन संपदा समाप्त नहीं होते। दूसरी बात उसमें लिखी थी कि अपनी तड़ो स्त्री को इच्छा अनुसार रहने की आज्ञा देकर के अन्य कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पर पुरुषों के साथ रहने से साधारण स्त्रियां भी अनर्थ का कारण बन जाती हैं। फिर तड़ो स्त्रियों के विषय में तो कहना ही क्या है। तीसरी बात यह थी कि मत पैदा करने वाली चीजों से अधिक मत वाला नहीं होना चाहिए और नालायक संतान पर कि यह मेरा पुत्र है ऐसी ममता नहीं रखनी चाहिए। चौथी बात उसमें लिखी थी, जिसने कुटुंब का भरण पोषण नहीं किया और शत्रुओं को नष्ट नहीं किया, प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं की, तो उसका जीवन व्यर्थ है। पांचवी बात, जो स्त्रियों के वशीभूत रहने वाला है, ऋण लेने वाला है, अत्यंत दरिद्र, याचक, गुणन और धन से रहित है, ऐसे लोग जीवित होते हुए भी मरे के समान होते हैं। छठवीं बात, आयु धन, घर के दोष, मन मैथुन, औषधि दान, मान अपमान, इन 9 विषयों को अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। यह 9 बातें किसी से नहीं कहनी चाहिए। राजा को यह 6 की 6 बातें बहुत पसंद आईं और 1000 का मूल्य देकर राजा ने वह 6 बातें खरीद ली, क्योंकि वे 6 बातें सचमुच बहुत ही काम की थीं, जीवन में कभी भी काम आ सकती थीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहकर के वे सभी बातें अपने कक्ष में, कचहरी में, बैठक में, भोजन नगर में, अंतःपुर में, जगह जगह पर कागजों पर लिखवा दी और टंगवा दी, क्योंकि यह शिक्षा हर स्थिति में हर उम्र के नागरिक के काम आने वाली थी। जल्दबाजी के रोग से बचाने के लिए
यह बातें बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि बहुत से लोग धैर्य पूर्वक सदाचार के मार्ग पर न चलकर अधीर लोग बहुत जल्दी सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।